हाय, दिस इज खुशी कुमार और मैं जा रही हूँ कलिम्पोंग। ये हमने ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत टेस्टी था। यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड करके आइसक्रीम खाया। अब हम पहुँच चुके हैं सिक्किम। यह बस पार्क टेलिंग वेस्ट सिक्किम में है जो कि बहुत है, जिसको बस में बहुत सारे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री टिकट 100 रुपीज थी और मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या है कैसा, बट ये सारा आर्टिफिशियल सेटअप था। तो हम थोड़ा और अंदर आ गए और ये बर्ड्स पार्क काफी बड़ा है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी थे जो हमने सिर्फ बुक्स में देखा और पढ़ा था। These ducks were looking so pretty। मैं उनके पास से ही जा रही थी तो मुझे बताया गया कि वो अटैक भी करते हैं, तो मैंने उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे काफी फॉरेस्ट वाइब्स आ रही थी और मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं सिक्किम में हूँ, तो आई वॉज सो हैप्पी। ये वाइट वाली बस ऊपर आ रही थी बट हमें दिख के नीचे चली गई, पता नहीं क्यों। तो मेरा अब बस ट्रिप इज ओवर, तो अब हम जा रहे हैं गेस्ट हाउस। हमारा नॉर्थ सिक्किम जाने का प्लान था बट वहाँ पर फ्लड की वजह से नॉर्थ सिक्किम बंद हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी सिक्किम भी बहुत सुंदर है तो वहाँ पे घूम लेते हैं। हम जा रहे हैं डिनर करने एंड इवनिंग व्यू तो बहुत ज्यादा मैजिकल थी। Trust me, if you have never experienced a mountain evening, you are truly missing something magical. It is not just a view, it is a feeling for me. This was my dinner and it was delicious and tasty. मैं घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड और खुश थी एंड दिस वाज माय सेकंड डे आउटफिट। तो अब हम जा रहे हैं खैसियो पैलरी लेक जो कि पेलिंग के पास है, वेस्ट सिक्किम। I don't know why I am laughing, but I laugh. वहाँ पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आगे क्या है। मैं फिर बीच में चल रही थी जब तक मैं लास्ट तक पहुँचना था। हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें लेक दिख रहा था और पेड़ प्लाट की वजह से व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। वही जगह है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। रास्ता बहुत ज्यादा रॉकी था, चलने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी बट मैं थोड़ी एडवेंचरस हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं चलूंगी। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। मुझे यहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यहाँ पे इतने सारे फ्लैग्स क्यों लगे हुए हैं, बट उसका रीजन मुझे पता नहीं चल पाया। मैं यहाँ सच में सोच रही थी कि कोई मुझे सिक्किम और उसके कल्चर के बारे में बता दे। And I'm really excited to know about that. ये लेक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक विश फुलफिलिंग लेक माना जाता है जहाँ लोग दिल से विश मांगते हैं और कहते हैं कि वो पूरी भी होती है। इस लेक को बुद्धिस्ट सैक्रेड मानते हैं और बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये गॉडेस तारा का फुटप्रिंट है। सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? यहाँ लेक के ऊपर एक भी पत्ता ज्यादा देर तक टिकता नहीं है।
बस तुरंत उठा लेते हैं। नेचर का अपना क्लीनिंग सिस्टम है। यहाँ का वाइब बहुत ही पीसफुल है, तो मैंने भी यहाँ पे इस लेक के पास विश मांग लिया है। हम निकल चुके थे यहाँ से, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करना चाहिए। मेरे वजह से थोड़ा लेट भी हो रहा था, बस मुझे ये चीज करना था तो करना था बस। फिर हम अब फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था और मुझे पहाड़ तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल जगह, नॉर्बुगान कोरोनेशन थ्रोन, जो युक्सोन सिक्किम में है। ये वही जगह है जहाँ पे 1642 में सिक्किम के पहले चोग्याल यानी किंग का कोरोनेशन हुआ था। मतलब यहीं से सिक्किम की मोनार्की की शुरुआत हुई। मुझे ये प्लेस बहुत ज्यादा काल्म और मेडिटेटिव लगा। ये कार्थोक लेक है। कहते हैं कोरोनेशन के टाइम यहाँ की मिट्टी, पानी और स्टोन यूज किए गए थे सिक्किम के अलग अलग पार्ट से यूनिटी दिखाने के लिए। हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मौज मस्ती की और फिर हम यहाँ से निकल गए। हमारे ड्राइवर की सिंगिंग बहुत अच्छी थी और उसकी वजह से हमारा ट्रिप बहुत फनी और मेलोडियस हो गया था। तो एक नेचुरल रिवर स्ट्रीम है और मुझे रिवर स्ट्रीम की साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इट मेक्स माय मूड सो रिफ्रेशिंग। दिस इज ए कंचनजंगा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल कहा जाता है कि कंचनजंगा ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और इतना जोर से गिरता है कि आप उसकी आवाज़ दूर से ही सुन सकते हैं। हमने स्नैक में चिकन सूप एंड चिकन मोमो लिया जो बहुत टेस्टी था। रोज गार्डन के पास एक रिवर स्ट्रीम है जहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मना रहे थे। ये हमारा डे 2 का लास्ट था। फिर हम होटल जाएंगे, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा देर और ज्यादा रुक जाते हैं। दिस वाज माय डे 3 आउटफिट। इससे पहले हम गए हैं पेलिंग ग्लास स्काईवॉक सिक्किम। ये इंडिया का पहला ग्लास स्काईवॉक है। बहुत लोगों को हाइट से डर लगता है, पर जब मैं चल रही थी मैंने नीचे देखा तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और मैं हमेशा अपने बालों से परेशान रहती हूँ। कितना भी परेशान हो जाओ, लेकिन फोटो लेना तो बनता है। दिस इज पेमा यांगचे मोनास्ट्री जो पेलिंग में है। ये मोनास्ट्री 1705 में बनाई गई थी और ये सिक्किम की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में से एक। हम आ गए हैं चार धाम यानी सिद्धेश्वर धाम जो नामची में लोकेटेड है। मैं मंदिर जा रही हूँ अपने लिए विश मांगने एंड मुझे लिटरली मंदिर का वाइब्स बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ एक ही जगह पर आपको 4 धाम मिल जाएंगे, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ एंड रामेश्वरम। ये शिवा का स्टैचू मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने एक नहीं बहुत सारी वीडियोस बना के रख लिया है। आई थिंक मैंने इस मंदिर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने बहुत सारा फोटो क्लिक कराया और यहाँ पे फोटो भी सच में बहुत अच्छा आ रहा था। हम मंदिर से निकल चुके हैं। मेरा नेक्स्ट स्पॉट क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहा फॉर सेंचुरीज और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के टाइम भी एक प्रिंसली स्टेट था। 1947 के बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम सिक्किम ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन 1975 के बाद सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। सिक्किम का हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं अब आ गई हूँ टेमी टी गार्डन, वेस्ट सिक्किम। यहाँ का चाय मैंने टेस्ट किया था जो कि बहुत टेस्टी था।
यहाँ से ये पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा था एंड व्यू भी बहुत अच्छा था। मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरा लाइफ सिक्किम में कैसा होता है अगर मैं सिक्किम से बिलोंग कर रही होती थी। तो हम वहां से निकल गए। मरता मैं वफा वफा सी करता क्यों हदों से हूँ गुजरता मैं जरा 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 तुम तो दरअसल ये हमें भुट्टा खिलाने लेकर आया और यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत इंटरटेनिंग था। होटल हम आ चुके थे और डिनर में हमने ये मंगाया जो अच्छा था। दिस वॉज माई डे 3 आउटफिट। तो हम इस सिक्किम और गैंगटॉक पहुंच चुके थे और हम वहां से निकल गए हैं। शायद हम मथुरा पास जाने वाले थे पर जा नहीं पाए क्योंकि वो बंद हो चुका था। तो हम जा रहे हैं बाबा मंदिर और शोभू लेक। तेरा पता बुझाए तो जाएगा I witnessed army life here. No comfort, no luxury, just duty. It needs a lot of courage to do this job. हम आ गए यहाँ पे खाना खाने और यहाँ पे हमने जैकेट रेंट पे लिया क्योंकि ऊपर बहुत ठंड होने वाली थी। This is a Somgo Lake, is a high altitude glacial lake located about 38 km from Gangtok. It is considered sacred by the local Sikkimese people. And यहाँ आने के लिए आपको परमिट की जरूरत है क्योंकि it is close to the Indo-China border. This is Baba Harbhajan Singh Mandir, more than just a temple. It is a place filled with emotion and deep respect. यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था पर मैं ज्यादा रुक नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी ठंड की वजह से। सच में बहुत ज्यादा ठंड था। सच में बाहर कुछ नहीं दिख रहा था तो हम आ गए होटल गैंगटॉक। हमने आईपैड चलाया, रेस्ट किया, फिर शाम को एमजी मार्ग घूमने का प्लान था पर घूम नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। दिस वॉज माई डे 4 आउटफिट। After cover is the best Sikkim, तो हम आ गए बुद्धा पार्क, तवांगला, साउथ सिक्किम। As a follower of Buddha, coming here felt less like travel and more like returning home. In the heart of Ravangla, surrounded by mountains and clouds, stands a 130-foot statue of the Enlightened One, calm, still, and wise. This Buddha park is not just a destination for me, it is a reminder. A reminder to pause, to breathe, to walk the middle path, and to carry peace within wherever I go. Every step here reminded me of Dham. I stayed longer because I needed this peace. Maybe unknowingly, I came here to reconnect with myself. अब हम वहाँ से निकल गए हैं। एहसास तेरी आधा आधा पे मरता मैं वफा वफा सी करता क्यों हदों से हूँ गुजरता मैं जरा 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 तुम तो खूबसूरत पहाड़ों को देख के मुझे थोड़ा भूख लग गया तो मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए। And just like that, my journey in Sikkim comes to an end. At every turn, Sikkim offers something special where I felt connected to myself
and just I will be back someday for sure. Bye.